नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 8 और 9 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है और फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होती है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मौद्रिक नीति समिति के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। इसके ऊपर यूपीएससी हो चाहे कोई भी ऐसा एग्जाम हो, मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इसके ऊपर बेस्ड सवाल नहीं पूछा गया हो। तो इसके बारे में अच्छे से बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मौद्रिक नीति समिति है, उसको वैधानिक ढांचा प्रदान करने के लिए वित्त अधिनियम 2016 द्वारा आरबीआई अधिनियम 1934 को संशोधित किया गया था। ठीक है, और संशोधित आरबीआई जो अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत केंद्र सरकार 6 सदस्यीय समिति, कितने सदस्यों की समिति, 6 सदस्यीय समिति गठित करती है। और ये 6 सदस्य जो हैं, इनमें कौन कौन होगा ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जिसमें आरबीआई के अध्यक्ष होंगे, आरबीआई के जो यहाँ पे डिप्टी गवर्नर होंगे, ठीक है, और आरबीआई बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी होगा। मतलब 3 तो आरबीआई से हो चुके हैं ये नामित को मिला के, और 3 जो सदस्य हैं वो भारत सरकार के द्वारा नामित होते हैं। तो ये याद रखो, 6 सदस्यीय समिति होती है ना। कभी पेपर में मिले कि 10 सदस्य है, 12 सदस्य है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो मौद्रिक नीति समिति है, इसका निर्णय आरबीआई पर बाध्यकारी होता है। और अभी के लिए रेपो रेट की बात करें 6.25% है। तो ये याद रखो, बैंकिंग जो बच्चे बैंकिंग के किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं, तो ऐसे वाले जो भी रेट, जो भी प्रोजेक्ट ग्रोथ किए जाते हैं, तो वो काम के रहते हैं। ठीक है, और देखो, आरबीआई ने 2025-26 के लिए 6.7% की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। सो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। ये देखो, बिल्कुल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और ये पड़ता है नीलगिरी जो जिला है तमिलनाडु के वहाँ पे। और 321 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 3 राज्यों में बिल्कुल फैला हुआ, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का ट्राई जंक्शन पर बिल्कुल ये है। तीनों राज्यों का जंक्शन है वो एरिया जहाँ पे ये फैला हुआ। ऑस्कर विजेता फिल्म है एलिफेंट विस्पर्स। इसका फिल्मांकन थेपाकाडू एलिफेंट कैंप में किया गया, वो भी बिल्कुल मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है, यहीं पे है। मतलब ये जो ऑस्कर विजेता फिल्म है एलिफेंट विस्पर्स, ये यहीं पे बिल्कुल शूट की गई है। ठीक है गाइज। दूसरा, पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व से इसकी सीमा बिल्कुल मिलती है, टच करती है, छूती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कौशल भारत कार्यक्रम के बारे में, स्किल इंडिया प्रोग्राम, जिसके 3 प्रमुख घटक में 3 स्कीम्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्किल से संबंधित है ये। पहली है पीएम कौशल विकास योजना, जिसमें लाभार्थी की उम्र 15 से 50 साल होनी चाहिए। ठीक है, 50 है या 59 है, चलो कमेंट करके आप एक बार इसको क्रॉस चेक भी करना। ठीक है, और पीएम राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना है, जिसमें 14 से 35 साल की उम्र होनी चाहिए। और जन शिक्षण संस्थान, जिसमें समुदाय केंद्रित होता है इसके तहत, उसमें 15 से 45 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है गाइस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आईपी म्यूट कोर्ट प्रतियोगिता के बारे में। 7 से 9 फरवरी दिल्ली में प्रतियोगिता होगी और इसमें पुरस्कार राशि जो है 3.25 लाख दी जाएगी। और थीम है एआई और कॉपीराइट। नेक्स्ट, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का मुख्यालय गुवाहाटी में है और भारतीय विरासत संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ट्रोपोएक्स 25 के बारे में बात करें तो ये जनवरी से मार्च 2025 चलने वाली एक्सरसाइज, जिसमें भारतीय नौसेना की सभी यूनिट और वायुसेना और हमारी जो आर्मी है वो और तटरक्षक बल की भागीदारी वाला द्विवार्षिक अभ्यास है, जो बिल्कुल कहाँ पे, हिंद महासागर में चला हुआ। और नेक्स्ट, चांगी नौसेना बेस के बारे में बात करें तो ये नौसेना बेस सिंगापुर में बिल्कुल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता बिल्कुल हासिल कर ली है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता हासिल करना। याद रखना, ये जो भी हमारे ऐसे टारगेट होते हैं और जो कुछ अचीव भी किए जाते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वावलंबिनी के बारे में। उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं की उद्यमशीलता संबंधी आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल ये स्वावलंबी स्कीम है और ये पूर्वोत्तर के लिए है, नॉर्थ ईस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब वो सवाल आपको दिखाते हैं जो यूपीएससी के द्वारा एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ये सवाल मौद्रिक नीति समिति के ऊपर पूछा गया था। इसमें पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा कि ये आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरें तय करता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आरबीआई के गवर्नर सहित 12 सदस्यीय निकाय है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, 12 नहीं है, अभी हमने बात की थी 6 सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं, वित्त मंत्री नहीं होते हैं। सो दिस ऑप्शन ऑल्सो गलत, बिल्कुल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही देखने को मिलेगा।
इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे 2025 का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, मतलब 2025 को एज ए डिक्लेयर किया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, और इसका थीम रहेगा सहकारिता बेहतर समाज का निर्माण करती है। और ये देखो, जब आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत की सरकारी वेबसाइट है जिसको हम करंट अफेयर में कवर करते हैं, सरकार जो भी पब्लिश दिन भर करती है वो यहाँ पब्लिश किया जाता है और हम यहीं से करंट अफेयर लेके आते हैं। और जब आप आज इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो जैसे ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ठीक है, तो इसके ऊपर राइट कॉर्नर की अगर बात करें तो ऊपर के कॉर्नर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 लिखा हुआ। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे द्विवार्षिक एरो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का 15वां संस्करण, ये येलहांका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु के यहाँ पे होता है और इसका थीम है 1 अरब अवसरों का मार्ग, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025, 1 से 9 फरवरी तक चलने वाला ये जो मेला है, इसमें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, ठीक है, द्वारा आयोजन है इसका, और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत भारत व्यापार संवर्धन संगठन सह संयोजक है इसका। संयोजक कौन है, आयोजन किसने किया है, और सह संयोजक कौन है, दोनों याद रख लेना। और प्रकाशन और पुस्तक व्यापार के मामलों में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यान परिषद के बारे में। ये सरकारी संगठन है, स्थापना 1994 में बिल्कुल होती है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसकी स्थापना बिल्कुल देखो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के जवाब में, ठीक है। और उसके बाद में देखो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस मूल्यांकन और प्रत्यान परिषद के बारे में कि ये उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और ग्रेडिंग करता है। और ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेडिंग में जो संस्थानों को रेटिंग देते हैं A++ से C तक की होती है, और D अगर किसी को रेटिंग दी गई है इसका मतलब वो इससे एक्रेडिएट नहीं है, प्रत्यान नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। और ये एक स्वायत्त निकाय है, यूजीसी के द्वारा इसको वित्त पोषित है, मतलब वित्त पोषित है, इसका मतलब देखो ज़्यादा ऐसे मत सोचना कि इसका मतलब क्या हिंदी में रियल में क्या मीनिंग है इसका, तो यूजीसी के द्वारा मतलब फंडेड है, ठीक है, ऐसे करके याद रख लो। इसके बाद में हम बात करेंगे पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशन। ये देखो, ये जो मिशन है ये 2003 में स्थापित होता है पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, और इस बार 500 करोड़ का बजट आवंटित मतलब इनके लिए किया गया है, एलोकेट किया गया है। इसका मोटो है भविष्य के लिए अतीत का संरक्षण, थोड़ा याद रख लेना, बाद में अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड आती है तो हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कुम्हारा मंदिर के बारे में बात करिए, ये मंदिर आपको केरला में देखने को मिलेगा। और टाटा मोटर्स ने गुवाहाटी में वाहन स्क्रैपिंग सुविधा शुरू कर दी है, कहां पे करी है, गुवाहाटी में करी है। सो नेम ऑफ प्लेस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब देखो, आपका कोई सजेशन कोई सुझाव रहता है कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट।